हेलो, नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद सभी को। एपेक्स रोजगार परिवार आपका स्वागत करता है। मैं अजीत सिंह। जैसे कि मैंने आपसे बातें की थी कि मैं दिल्ली पुलिस के सेट के साथ सुबह सुबह आपके मोबाइल में सुबह मैं नोटिफिकेशन के साथ पहुंच जाऊंगा। उसमें करना क्या है, उसमें कि मैंने बताया था कि दिल्ली पुलिस के जितने भी मेरे पास सेट हैं, लगभग 30-40 सेट, कोशिश ये करेंगे और भी सेट में से कलेक्शन निकाल लूँ। और 1 महीने का टारगेट हमारा होगा कि 1 महीने में हम सारे के सारे सेट को कर जाएं। और कोशिश ये करेंगे अगर हम 50 सेट भी कर जाते हैं तो 50 सेट, प्रत्येक सेट के 15 क्वेश्चन होंगे, तो 50 गुना 15, 15 पंजे 75। तो प्यारे बच्चों, 750 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस हम कर जाएंगे। और वे 750 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस उनकी होगी जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट तो हम नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया था, मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा सुबह सुबह, तो सूरज की पहली किरण के साथ मैं आपके मोबाइल में हूं। तो सुबह सुबह अपना नोटिफिकेशन खोलिए, वीडियो को देखिए और सभी दोस्तों को जगाइए, सभी साथियों को जगाइए और लिंक को तुरंत शेयर कीजिए अपने दोस्तों में कि वीडियो आई है तो देखें ज़रा क्या है इसमें, क्या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। दिल्ली पुलिस का सेट नंबर 1 है और क्वेश्चन देखते हैं कितने आसानी से इसमें सवाल पूछे जाते हैं, और जो सवाल मुश्किल होंगे उनको देखते हैं कैसे सवाल होंगे। पहला सवाल, पहले सवाल की शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन से। सवाल लिखते हैं, चलिएगा। सवाल लिखा है 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या है? 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या है? 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 10 जोड़ देने से, जिसमें 10 जोड़ देने से प्राप्त संख्या 21, 35, 63 और 70 से पूर्ण विभक्त हो जाती है। इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है 10,050, ऑप्शन बी 10,070, ऑप्शन सी 10,060 और ऑप्शन डी 10,080। ये इसके ऑप्शन है। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि करें कैसे। ये आपको जो सवाल है ये एचसीएफ और एलसीएम का सवाल है। ठीक है, समझते भी जाइए और सवाल को देखते जाइए कौन सा टॉपिक का आ रहा है। 5 अंकों की बड़ी छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जो वह संख्या बताइए जिसमें अगर मैं 10 जोड़ दूं तो इन संख्या से कटे, यानी कि 10 जोड़ने के बाद संख्या इनसे कटनी चाहिए। कोई बात नहीं, तो इनसे कटने वाली 5 अंकों की संख्या मैं निकाल दूंगा, लेकिन वो जो संख्या निकल के आएगी वो 10 जुड़ने के बाद आनी चाहिए, तो मैं उसमें से 10 हटा दूंगा। बात समझिए ना। इसने कहा है 5 अंकों की वह संख्या बताइए जिसमें अगर मैं 10 जोड़ दूं तो इनसे विभक्त हो, 10 जोड़ दूं तो इनसे विभक्त हो। तो इसका मतलब इसे इन 5 संख्याओं से कटने वाली संख्या निकाल लो, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, और उसमें से ये 10 घटा देना, क्योंकि इसने खुद कहा था अगर मैं उसमें 10 जोड़ूं तो इनसे विभक्त होती हो, 10 जोड़ने पे तो विभक्त होती हो। इसका मतलब पहले उसमें 10 जुड़ा होगा तब विभक्त हो रही है। तो हम क्या करेंगे, वो संख्या बतानी है, वो ओब्वियसली 10 छोटी होगी उससे, है ना। चलिएगा, तो 21, 35, 63 और 70, इन सबसे कटने वाली छोटी से छोटी संख्या बताइए। मैंने बताया था प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम निकाला जाता है सभी ऐसी संख्याओं में। तो एलसीएम निकालने का तरीका बताया था, सबसे बड़ी संख्या उठा लो इसमें 70। 21 का कौन सा पार्ट इसके अंदर है? 21 के 2 फैक्टर होते हैं, 7 गुना 3, 7 इसके अंदर है बखूबी, 7 इसके अंदर है, 7 धाम 70, 10 आया, 10 के अंदर ये 3 नहीं है तो 3 की मुझे जरूरत है। 35 है, 35 दूनी 70, 35 के अंदर पूरा है, 63 है, 3 गुना 9 गुना 7, देखो 7 तो इसके अंदर है, इससे काट देंगे तो 10 आएगा, उस 10 के अंदर ये 9 है ना, तो इस 9 का एक 3 तो है, तो एक 3 की बस जरूरत है मुझे। तो 3 या 9, 9 सत्ते 63। तो प्यारे बच्चों 630 वो संख्या है जो इनसे व्यक्त होती है, पूर्णतः व्यक्त होती है। लेकिन इसने क्या कहा था कि 5 अंकों की संख्या चाहिए इसे, तो हम इसे 5 अंकों की संख्या निकाल देंगे। 5 अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे? चलिए पहले तो इसको कॉपी करिएगा, आगे बढ़ जाते हैं।
है ना, या आप यहां देखेगा, इधर देखेगा, है ना। 5 अंकों की संख्या क्या होती है भैया, 5 अंकों की संख्या छोटी ये होगी सबसे, इसे भाग कर दो 630 से, 630 एकम 630। प्यारे बच्चों बचा कितना, 0, 7 और 370, ये भी 0 उतार लो। 5 से 5 0 0, 5 थे 15 का 5 का, अब 5 छंग 30, 30 और 1 31, 0 5, 6 में से 1 गया 5। ये जो शेषफल आया है प्यारे बच्चों करते क्या है, इसका और इसका अंतर जो आएगा ना, इसका और इसका अंतर आएगा कितना, घटाएंगे तो 13 में से 5 गए 8 5 13, 80 आएगा अंतर इसका। इस 80 को प्यारे बच्चों इसमें जोड़ देते हैं, इसमें 10,000 प्लस का 80, तो आंसर क्या आया तुम्हारा 10,080। 10,080 वो संख्या है जो पूर्णतः कटती है, 10,080 वो संख्या है जो पूर्णतः कटती है, यानी कि ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा आपको। लेकिन इसने क्या कहा था कि वो संख्या 10 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है, जो इनसे कटती हो वो 10 जोड़ने के बाद आती है, यानी कि ये जो 10,080 आ रहा है ना, ये 10 जोड़ने के बाद आया है, 10 जोड़ने के बाद, तो इसमें से 10 घटा दो, तो क्या आया तुम्हारा 10,070, इसका आंसर होगा 10,070। ये एचसीएफ और एलसीएम का सवाल है। छोटी से छोटी संख्या बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 5 अंकों की संख्या बताइए, संख्या दे दी है कि 3 4 5 7 8 से कटने वाली वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो उनका एलसीएम हो जाएगा। और सवाल ऐसे आते हैं 5 7 5 8 12 15 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या बताइए जो प्रत्येक दशा में 2 शेषफल देती हो, तो 5 6 10 12 15 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 60 है, लेकिन प्रत्येक दशा में 2 शेषफल की बात की है, तो उसमें 2 जोड़ देंगे एलसीएम में, यानी कि 60 प्लस का 2। तो ये सवाल आप करने की कोशिश करना, उसमें ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से उतारिएगा। हाँ जी चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं क्या सवाल है इसमें। कुछ नहीं करना मेरे भाई, इस सवाल में इन सब का एलसीएम लेना था, इन सब का एलसीएम लेना था, इन सब का क्या लेना था, एलसीएम। एलसीएम आया था 630, इस 630 से भाग देना शुरू कर देंगे, 630 से भाग देना शुरू कर देंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को, ठीक है। जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर का इसका अंतर जो भी आता है, डिफरेंस जो भी आता है, इस डिफरेंस को इसमें बेटा ऐड कर देते हैं, बस यही है, इस डिफरेंस को इसमें जोड़ देते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा सवाल क्या है, किसी संख्या के 25% का 40%, 25% का 40% 80 है, तो संख्या का 60% ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों ये प्रतिशत का सवाल है, ये प्रतिशत का सवाल है, तो प्रतिशत का सवाल देखते हैं। ऑप्शन लिख लेते हैं इसके 400, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 460, ऑप्शन डी 480। चलिए ध्यान से देख रहे हैं, करते हैं। किसी संख्या का 25% का, किसी संख्या आप x भी मान सकते हो, किसी संख्या को x मान सकते हैं, किसी संख्या का 25%। प्यारे बच्चों 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, 1/4। और 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5 का 2/5। प्यारे बच्चों कितना दे रखा है, 80 है, 80 है ना, 2 से काट दो, 5 दूनी 10, 10 की गुना इधर हो जाएगी, तो x का मान क्या आ गया 800, यानी कि वो संख्या 800 है। कौन सी संख्या है वो, 800। लेकिन उस 800 का भी क्या निकालना था, 60%, 800 का 60%, 800 का 60%, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है बेटा, 3/5। कितनी होती है, 3/5, या ऐसा कर लो 60/100, 2 3 6 2 5 3/5, 5 से काटो, 5 से 16 5 80, 160 आ गया, 16 3 48, 480। तो इसमें आपको 480 ऑप्शन नंबर डी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से देखो आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे कौन सा सवाल है, चलिए बहुत बढ़िया सवाल, ये परसेंटेज का सवाल हो गया,
दूसरा जो सवाल था आपका, जो दूसरा सवाल था आपका, जो इससे पहला था वो HCF एलसीएम का था, और ये सवाल आपको प्रतिशत का एक सवाल आ रहा है, HCF एलसीएम का भी एक सवाल आ रहा है। HCF एलसीएम का सवाल आप देखेगा किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। HCF एलसीएम का सवाल आ रहा है कि प्रत्येक दशा में इतना शेषफल बचता हो, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, जो फलाने से डिवाइड हो जाती हो, प्रत्येक दशा में इतना शेषफल बचता हो। तो आपका फर्ज अब इतना सा बनता है कि इस टाइप के सवाल को HCF एलसीएम से उठाएं और 15-20 मिनट उसको पढ़ें, वो तैयार हो जाएगा। चलिएगा तीसरा सवाल देखने की कोशिश करते हैं। लिखा है 10 वर्ष पहले नम्रता की आयु 10 वर्ष पहले नम्रता की आयु दिव्या की दुगनी थी। दिव्या की दुगनी नहीं बेटा, आधी है। दिव्या की आधी थी। आज दोनों की आयु का अनुपात, आज दोनों की आयु का अनुपात 3:4 है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताओ। तो उनकी वर्तमान आयु का योग मेरे भाई इसमें बताना है। ऑप्शन भी मेरे भाई लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 35। चलिए अब करते हैं सवाल। एक घटना बता रखी है 10 साल पहले की और एक घटना है वर्तमान की। तो यहां देखेगा ये बात हो गई वर्तमान, ये वर्तमान हो गया और ये हो गया इससे 10 साल पहले। कितने साल पहले? ये पहले की घटना होगी। किसकी? पहले की। लेकिन कितना पहले? 10 वर्ष पहले। आज रेशो कितना है वर्तमान में? कितना है आज दोनों की आयु का अनुपात? कितना है? 3:4। लेकिन ये पहले वाली कौन है? ये तो नम्रता है और ये दिव्या है। अब देखते हैं 10 वर्ष पहले नम्रता की आयु दिव्या की आधी थी। किसकी? दिव्या की आधी। दिव्या की आधी कौन? नम्रता। नम्रता अगर 1 है तो ये 2 होगी भाई, दिव्या की आधी हुई। पक्की बात है ना। ये कितने साल पहले? ये 10 साल पहले की घटना है। इसका मतलब इसमें इस वाली बात में और इस वाली बात में कितने साल का अंतर है? 10 साल का अंतर है। 10 साल का खुद ही अंतर है। इसका मतलब अगर वर्तमान में ये नम्रता 3 की है तो 10 साल पहले कितने की थी? 1 की। तो यहां से यहां तक का अंतर कितना आ रहा तुम्हारे हिसाब से? 2 यूनिट का। कितने का? 2 यूनिट का। अच्छा यहां दिव्या 4 साल की है, 10 साल पहले कितने की थी? 2 साल की। तो यहां से यहां कितने यूनिट का अंतर आ रहा है? वो भी 2 यूनिट का। अगर प्यारे बच्चों ये यूनिट आ जाए बराबर तो घनी अच्छी बात है, किस्मत बढ़िया है, साथ दे रही है। थोड़ा सा अगर यहां डिसबैलेंस हो जाएगा तो भी किस्मत साथ ही दे रही है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा कामों में करना पड़ जाता है। खैर जब ये बराबर आ जाए तो सीधी सी इसकी कंपेयर इससे कर लो। ऐसा लग रहा है 10 साल पहले ये 1 का था, नम्रता आज 3 की है, तो कितनी छोटी है? 2। और 2 यानी कि कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। यहां कितना कह रहा है? रियल में 10 का अंतर। तो इस यूनिट का जो है रियल से कंपेयर करा, हमने देखा 5 गुना है। अब जो भी पूछेगा उसको 5 गुना कर दो, जो भी पूछेगा उसको 5 गुना कर दो, जो भी पूछेगा उसको 5 गुना कर दो। समझ गए बात को? अब पूछा क्या है? पूछा है इन दोनों का वर्तमान का योग बताओ। इन दोनों का वर्तमान का योग बताओ। तो इन दोनों का वर्तमान का योग यानी कि वर्तमान का मतलब इनका योग बताओ। इनका योग कितना आ रहा है? 7 यूनिट। 7 यूनिट। इसको भी कितना गुना कर दो? 5 गुना। तो 7 पंजे 35 वर्ष। 7 पंजे 35 वर्ष। बहुत जल्दी से कॉपी करिएगा, जल्दी करिएगा कॉपी इसको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबको दिखाई दे रहा होगा ऐसा मैं मान लूं, और सब दोस्त समझ भी रहे होंगे अगर मैं तुम पे ऐसा विश्वास कर लूं तो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 4 सवाल क्या कहा है?
ये कहा है 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर, 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर, पुल के दोनों ओर, दोनों किनारों पर कह सकते हैं ना, सॉरी दोनों छोर, एक इधर एक उधर, दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हैं, दो व्यक्ति खड़े हैं, खड़े रहने दो, खड़े हैं तो समस्या तो नहीं, खड़े रहने दो। यदि वे एक दूसरे की ओर, यदि वे एक दूसरे की ओर 5 मीटर प्रति मिनट, 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलें, तो वे कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे? तो वे कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे? हाँ जी, ऑप्शन लिख देता हूं इसके। ऑप्शन है 60, बी 80, सी 85, डी 90। और प्यारे बच्चों ये ऑप्शन जो है सब मिनट में है, मिनट और सारे के सारे मिनट में है। 1200 मीटर लंबी किसी पुल के दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हैं, यदि वे एक दूसरे की ओर 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलें, तो वे कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे? तो 1200 मीटर लंबा एक पुल है, कितने मीटर लंबा? 1200 मीटर लंबा एक पुल है। एक व्यक्ति इधर से जा रहा है 5 मीटर प्रति मिनट और एक व्यक्ति इधर से आ रहा है 10 मीटर प्रति इतने की स्पीड से इधर से आ रहा है। ठीक है, एक बात मैं आपको यहाँ पे एक नोट पॉइंट करा दूं, जब ट्रेन एक दूसरे की तरफ आती है, व्यक्ति एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, दो वस्तु एक दूसरे की तरफ को आ रही हो, दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ को आ रहे हो, तो दोनों की चाल आपस में जुड़ जाती है। जब हम समय निकालते हैं, समय इक्वल टू क्या निकालते हैं? दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी बटे चाल दोनों की आपस में जुड़ जाती है। सपोज करो आप किसी से मिलने जा रहे हो, आप अपने घर से निकले और वो अपने घर से निकले, दोनों एक दूसरे की तरफ को चलते हैं, तो तुम्हारी चाल और उसकी चाल दोनों मिल जाएगी। ठीक है ना, और मिलने में लगेगा समय कम। जब आपस में एक दूसरे की तरफ को आते हैं तो मिलने में समय लगता है कम। दो बंदे हैं, यहाँ से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो मिलने में लगेगा समय कम। यहाँ बंदे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा, एक तो पीछे वाले को स्पीड तेज रखनी पड़ेगी, यहाँ है पीछे वाले को स्पीड तेज रखनी पड़ेगी ताकि मिल पाए, या दोनों को नजदीक आते हैं तो कुछ दूरी इसने चली, कुछ दूरी इसने, कुछ तुम चलो कुछ हम चलें और बस मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, चलेगा। तो ठीक है, मिलने का समय निकालना है। टी इजिकल टू कुल दूरी बटे कुल चाल, कुल दूरी बटे कुल चाल, 15 × 120, 80 मिनट बाद, 80 मिनट बाद मिल जाएंगे भैया। ठीक है, चलिए, छोटा सा कंसेप्ट था इसके बारे में, जो जल्दी से देखिएगा, उतारिएगा। आगे सवाल में लिखता हूं, चलिए भैया नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। वीडियो को पॉज करना पड़ता है ताकि मैं सवाल लिख लूं, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल को देख लेते हैं। अच्छा सवाल है, क्या कहा है? ये एक सवाल आपका टाइम एंड वर्क का हो गया, एक सवाल बोट स्ट्रीम का आ गया था, एक सवाल एचसीएफ एलसीएम का आ गया था, एक सवाल परसेंटेज का आ गया था, एक सवाल आयु संबंधी का आ गया था। ठीक, आगे सवाल आ जाते हैं। जूही की बात हो रही है, जूही किसी कार्य को 6 दिन में कर सकती है, बड़ी अच्छी बात है, करने दो, 6 दिन में खत्म। जूही ने कोई काम का बीड़ा उठाया और 6 दिन में खत्म, और उसी काम को जो है ना, और कृष्ण उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। जूही 6 दिन में खत्म कर देती है उस काम को, कृष्ण 4 दिन में फिनिश। कृष्ण अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? चलेगा। जो जूही है, जूही की बात कर लेते हैं। जूही जो उस कार्य को करती है वो 6 दिनों में करती है, और कृष्ण जो करता है मेरे भाई उस कार्य को 4 दिन में करता है। वो कार्य बता दो कितना है? तो जो कार्य होता है ना, कुल कार्य, इनका जो एलसीएम होता है, कुल कार्य जो इनका एलसीएम लिया जाता है ना, वही है 12। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख लिया? जूही और कृष्ण है बच्चे इसमें, और 4 जूही, और यहां भी जूही है,
जूही कौमा कृष्ण, जूही कौमा कृष्ण उसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। जूही अकेली 6 दिन में कर देती है और जूही और कृष्ण मिलकर के 4 दिन में। तो प्यारे बच्चों यहाँ जूही भी है ना, ऐसे है, कोई बात नहीं, क्या समस्या आएगी। जूही की क्षमता कितनी है 2 और इन दोनों की कितनी है 3, तो इसमें जूही का तो हमें पता ही है, इसकी क्षमता 2 है, तो कृष्ण की 1 बची। उसने क्या पूछा बाद में, कृष्ण कितने समय में कर देगा, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 12, टोटल काम कितना है 12। इस 12 काम को किससे कराना है, कृष्ण से कराना है। कृष्ण की क्षमता कितनी है 1, जबकि जूही की कितनी थी 2, जूही की क्षमता थी 2, इन दोनों की कितनी थी 3, इस 3 में 2 तो थी जूही की, तो 1 किसकी बची, 1 बची कृष्ण की, बस। तो कृष्ण को बताना था, कृष्ण जो है इस 12 काम को 1 की क्षमता से, यानी कि अगर एक काम 1 दिन में खत्म करता है तो 12 काम को 12 दिन लगेंगे भैया। कितने दिन लगे जाएंगे, 12 दिन। तो जल्दी से तुम इसको देखो, समझो, मैं आगे सवाल लिखता हूं, ठीक। चलिए, तो आप देखिएगा आगे सवाल क्या मिला है हमें। सवाल मैंने नोट कर दिया है, सवाल को जरा ध्यान से देखें। ये अनुपात समानुपात का सवाल था। अभी हमने टाइम और वर्क का एक सवाल किया, ठीक है। HCF LCM हो गया, HCF उसका आ गया, तुम्हारा आयु संबंधी का आ गया, परसेंटेज का आ गया, टाइम एंड वर्क का आ गया, ठीक। और फिर एक तुम्हारा ये अनुपात समानुपात का फिर से आ गया, ठीक। कार्य समय भी हो चुका है। तो ये अनुपात समानुपात देखेगा। अनुपात समानुपात में क्या है, एक कॉलेज में जो है लड़के हैं, यानी कि बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 3:2 है। यानी कि जो स्कूल में है, कॉलेज में 3 तो लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, 3 लड़के और 2 लड़कियां उस कॉलेज में पढ़ती हैं, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, यदि उनमें 20% लड़के और 25% लड़की व्यस्क हैं, व्यस्क अडल्ट हैं, ठीक है, जवान है 20% और 25%, तो अव्यस्क विद्यार्थी कितने हैं, अव्यस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है, अव्यस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत। अब अगर मैं इसका 20% निकाल के इसमें से हटा दूं, वही व्यस्क में क्या काम करना है, इसमें व्यस्क को हटा दो, अव्यस्क बच जाएंगे, है ना। तो चलेगा। अब इसका निकालना थोड़ा मुश्किल है, अगर मैं 1 0 अपने पास से लगा लूं, अभी भी तो अनुपात इनका 3 और 2 ही है ना, अनुपात कभी चेंज नहीं होता, किसी भी संख्या की गुना कर लो या भाग कर लो, ठीक चलेगा। हाँ, यहां व्यस्क और यहां अव्यस्क। चलिए, व्यस्क कितने हैं लड़के, 20% जो लड़के हैं वो व्यस्क हैं, तो अव्यस्क कितने होंगे, 80% होंगे। भाई अव्यस्क कितने होंगे, 80% होंगे, नहीं होंगे, इसको खाली छोड़ दो भाई, इसको खाली छोड़ दो ना, व्यस्क का मतलब नहीं, समझ गए ना बात मेरी, मैं क्या बताने वाला था। तो इसका 80% निकाल दो, 8 से कितना आ गया 24, 30 में से 24 लड़के हैं व्यस्क, इसका निकालो 25%, 25% कितना होता है, 25% कितना होगा भैया, इसका 25% जो है लड़कियां जो है वो व्यस्क हैं। अगर 25% व्यस्क हैं तो 75% क्या है, अव्यस्क। 75% की फ्रैक्शन होती है बेटा 3/4, 4 से भाग करोगे 5 दिया 15 आएगा, कितना आ गया 15। तो इसका मतलब ये जो बंदे हैं ये भी। चलिए मेरे भाई, आगे सवाल क्या है, आगे सवाल देख लेते हैं। सवाल कुछ कैसा क्या है इसमें, ये भी आपका प्रतिशत से रिलेटेड सवाल है। परसेंटेज को आप देखेगा, कितने सवाल आपके परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क और अनुपात समानुपात, ये बड़े खास टॉपिक हैं जो आपको देखने को हर पेपर में सबसे ज़्यादा इनकी मात्रा मिलती है, 3 से 4 टॉपिक क्यों, क्योंकि रेशो सब में लगता है। रेशो एक ऐसा टॉपिक है सबके अंदर घुसेगा, परसेंटेज ऐसा घुसेगा जी घुसेगा, ये टॉपिक कहीं नहीं रुकते, सब जगह घुसेंगे। अब चलते हैं आगे, देखते हैं सवाल क्या है। कहा है राकेश ने 900 रुपये प्रति कुंटल की दर से गेहूं की कुछ बोरियां खरीदी, 900 रुपये प्रति कुंटल की दर से कुछ बोरियां खरीदी होंगी, उसमें से 20% गेहूं सड़ गए, 20% सड़ गए, तो बचे कितने भाई, 80% बचे। चलो कोई बात नहीं, अब शेष बचे यानी कि 80% जो बचे हैं, जो 80 बचे हैं, शेष बचे को वह किस दर से बेचे कि उसे 40% का लाभ हो सके। भैया सपोज करो 1 ही कुंटल लाया, बस वो भाई कुछ लाया होगा, हमने तो 1 ही कुंटल मान लिया, 1 कुंटल लाया है और सीपी है प्यारे बच्चों उसका 900 रुपए का। कुछ खराब हो गया हो, कुछ हो गया हो, सड़ गया हो, नदी में गिर गया हो, कुछ भी एटलीस्ट हो गया हो, हमें नहीं पता बीच में क्या हुआ, लास्ट में देखो क्या हुआ, वह उसे किस दर से बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। यानी कि वह ऐसे बेचना चाहता है इन 900 रुपए की चीज को, 900 रुपए की चीज को ऐसे बेचना चाहता है जिसमें 40% का लाभ हो गया। अब 40% का लाभ होने का मतलब क्या हो भाई,
40% का ये लाभ हुआ कि इसमें 900 का 40% जोड़कर इसी में जोड़ दो, निकाल के इसी में जोड़ दो तो ऐसे में निकल जाएगा। भाई आपने सीख रखा होगा वो, तो 900 का 40% आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। कितना होता है 936 360 होता है। कितना होता है 360 होता है, तो इसमें 360 जोड़ दो। भाई इसने कहा था ना प्लस का 40%, तो प्लस का 40% होता है 360। 936 360 इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 9 3 12 1260 रुपये में बेचना था। 1260 रुपये में बेचना था। अब बात रिसीव है, ये 900 रुपये में लाया गया था। 900 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गेहूं लाया था। मैंने तो भैया कुंटल एक ही मान लिया, बस एक ही कुंटल लाया था। एक कुंटल का मतलब क्या हो गया 100 केजी लाया था। 100 केजी लाया था। भाई मैं इसको 1000 केजी मानू, कुछ भी मानू, ठीक है ना, एक निश्चित मात्रा मान ली मैंने, 100 लाया था। अब इसका क्या है, इसमें से 20% हो गया जी खराब। जब इसमें से 20% खराब हो गया, 20% नष्ट हो गया, 20% का मतलब है 100 का 20% 20, तो बचा कितना 80 केजी। इसका मतलब इस 80 केजी को उसने 1260 रुपये में बेचा। 80 केजी को 1260 रुपये में बेचा, तो 1 केजी का बताना था बेचने वाले वह किस प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, यानी कि 1 किलो का रेट बताना था। तो 1 केजी का एसपी इजिकल टू कितना आ जाएगा 1260 बटे 80। 0 से 0 कट गई जी, है जी, कट गई। 4 से काट लो, 2 से काट लो, 2 चौके 8, 2 से 2 छिक्का 12 और 2 तिया 6, तो ये आ गया कितना 63 बटे 4, तो 15.75 आ जाएगा। 15.75। जल्दी से आप सभी देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा था वो देखेगा। भाई सीपी कितना मान लिया 900, एसपी कितना हो गया 40% अधिक पे बेचना चाह रहा है, तो 40% निकाल के इसमें जोड़ दिया, यानी कि 1260 में बेचना चाह रहा है। 900 में लाया था 1 कुंटल, यानी कि 100 किलो लाया था। 100 किलो में 20% हो गया भाई मेरे बेकार, 20% बेकार हो गए तो 80 बचे, तो 80 तो बेचेगा वो, जो बेकार हो गया वो थोड़ा ना बेचेगा, 80 बेचेगा। 80 को कितने के हिसाब से बेचेगा 1260 बचे 80। चलिए मेरे भाई आगे सवाल हम पढ़ लेते हैं। आगे सवाल क्या क्या है, ये भी आपको एक सवाल एचसीएफ एलसीएम का आपको एक सवाल मिल गया, यानी कि एचसीएफ एलसीएम से भी आपको 2 सवाल पहले ही सेट में आपको देखने को मिले हैं। एचसीएफ एलसीएम को हल्के में बिल्कुल ना लीजिएगा। एचसीएफ एलसीएम, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, बोट स्ट्रीम, ट्रेन और तुम्हारा अनुपात समानुपात, बिल्कुल हल्के में इन चीज़ों को ना लें, नहीं तो तुम्हें हल्के में ये ले देंगे। चलिएगा, 3 संख्या हैं ए, बी और सी, ये 1 अनुपात में, 2 अनुपात में और ये 3 अनुपात में। कहा है कि इनका एचसीएफ 12 है। भैया इनका एचसीएफ तुम्हारे हिसाब से कितना है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों संख्या में मौजूद हो। 1 2 3 में मुझे लगता है एक ही है, बस एक ही एचसीएफ है। ये 1 यूनिट आया है, ये तुम्हारे हिसाब से आया है, लेकिन एचसीएफ दे कितना रखा था बुक में 12, तो मुझसे कितना गुना है 12 गुना है। अब जो भी पूछेगा सबको 12 गुना कर देंगे। तो सारी संख्या पूछिए, संख्या कितनी थी ये, तो इसको भी 12 गुना कर दो। 12 कम 12, 12 दूनी 24, अब 12 तिया 36। चलिएगा, जल्दी से इसको समझिएगा, जल्दी से उसको उतारिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए भैया आगे सवाल हम पढ़ लेते हैं। आगे सवाल फिर से आपको एक सवाल टाइम एंड वर्क का फिर से आपको एक सवाल मिला है। तो चलिए टाइम एंड वर्क को सवाल को हम देखते हैं। टाइम एंड वर्क का आपको इसी साइड में आपको 2 सवाल देखने को मिले, परसेंटेज के आपको 2 सवाल देखने को मिल गया इसमें, और एक इसको ट्रेन का सवाल मिल गया आपको इसमें, एक आपको इसमें 2 एचसीएफ एलसीएम के मिल गए थे, और एक आयु संबंधी का प्रश्न आपको इसमें मिल गया। ठीक, और आगे हम बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न को आप देखिएगा, पढ़िएगा, कोशिश करते हैं इसको करने की। जल्दी से आपको 30 सेकंड लेके 30 सेकंड में कोशिश करिएगा करने की। चलिए सभी दोस्तों को लिंक सेंड जरूर कर देना प्लीज। सभी दोस्त वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जो होती है नीचे पता नहीं कहाँ होती है, घंटी जो भी होती है उसको जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्लीज़ यार सभी दोस्तों रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जरूर इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबको सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को प्लीज़ सभी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए कहा गया है ए की क्षमता बी की क्षमता से 30% अधिक है। ये रहा ए और ये रहा बी, ये रही इनकी क्षमता। ए की क्षमता बी से 30 अधिक है ना, ए की क्षमता बी से, तो बी को मान लेते हैं 100, इसकी होगी 130। और भी फ्रैक्शन का भी तरीका है भाई। 30% की फ्रैक्शन क्या होती है? 30% की फ्रैक्शन होती है प्यारे बच्चों 3/10। तो ये 10 हो गई किसकी? बी की, और ए की कितनी है? 3 ज्यादा, तो 10 और 3 13 हो गई। किससे ज्यादा थी? बी से ज्यादा है ना, तो बी से का मतलब ये वैल्यू नीचे वाली वैल्यू हो गई बी की, उससे कितनी ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो ये हो गई 13। चलेगा 13/10 आ गई। ये क्या आ गई? इसकी क्षमता आ गई। ठीक है, इसका मतलब इस ए की जो है 13 काम करने की क्षमता पर डे की है, बी की 10 काम पर डे की करने की क्षमता है। अब ठीक, तो ये कह रहा है
वह अकेले 23 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। कौन? ए की क्षमता बी से इतनी अधिक थी और वही अकेले यानी कि ए 23 दिन में पूरा कर सकता है। कौन? ए 23 दिन में काम खत्म कर सकता है। ए 23 दिन में काम खत्म कर सकता है। तो कुल काम कितना आया? कुल काम, ए की क्षमता कितनी है? 13। अगर 13 की क्षमता से यानी कि 13 काम पर डे वो करता चला जाए, पर डे 13 काम करता चला जाए, पर डे 13, रोज 13, रोज 13, तो 23 दिन में काम खत्म। 23 दिन में काम खत्म। एक दिन में करा 13, एक दिन में करा 13, दूसरे दिन में 26, फिर 13 39, 13 चौका 52, 13 13 13 13 और इस प्रकार से 23 दिन में खत्म। तो टोटल काम कितना हुआ? 13 गुना 23, ये टोटल काम आ गया। ठीक है, अब इस काम को कौन कराना चाहता है? ये करा। दोनों कब कितने दिन में कर देंगे? दोनों का मतलब ए प्लस बी, किस काम को? इसी काम को ए प्लस बी की क्षमता से भाग कर दो। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? ए प्लस बी की क्षमता है कितनी? 13 और 10 23। 23 से 23 कट गया तो आ गया कितना? 13। 13 दिन में काम खत्म। 13 दिन में काम खत्म। डांस करते रहो चलिएगा। 13 दिन में काम खत्म। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो को जरूर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स छोड़िएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को जरूर बताएं कि दिल्ली पुलिस के प्रत्येक सेट जो डेली टू डेली मैं आपको डालने वाला हूं, पूरे के पूरे मैं कोशिश यही करूंगा आपको कम से कम 40 से 50 सेट आपको पूरा एक महीने में मिल जाए। ठीक है, ये पूरा आपका बैच चलेगा 30 दिन का, तो पूरा 30 दिन तक चलेगा। 30 दिन का पूरा बैच होगा। 30 दिन कोई छुट्टी नहीं होगी। आपके दुआ से, आपके प्यार अगर मेरे साथ ऐसी बना रहा तो कोई इसमें छुट्टी नहीं होगी। ड्यूटी से थोड़ा टाइम हम निकाल सकते हैं आगे पीछे करके, चाहे मुझे रात को, क्योंकि ये पहली वीडियो है और मैं रात को ही शूट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। चाहे मुझे रात को ही क्यों ना टाइम निकाल के करना पड़े, मैं कैसे भी करूंगा, कम सो लूंगा, लेकिन आपके लिए वीडियो जरूर डालता रहूंगा। आप बस इतना सा काम करें कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सभी दोस्तों को तुरंत के तुरंत भेज दें। सभी सुबह सुबह उठते ही तुरंत चारों तरफ पहला गुड मॉर्निंग का जब मैसेज जाए तो लिंक साथ में जाना चाहिए, उसके साथ लिंक भेजिएगा, पूरी वीडियो का लिंक भेजिएगा, सबको दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और बीमारियों से बचे रहिएगा। खाइए, पिए, सोइए और हंसिए, खेलिए और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार, जय हिंद सभी को।